नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ कि क्यों क्यों जो अपना इंडिया है, जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं जैसे गोवा हो गया और जो बाकी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, दे आर लूजिंग आउट टू थाईलैंड। वाई इंडियंस, हमारे जो इंडियन हैं वो प्रेफर करते हैं थाईलैंड जाना, बल्कि उतना जो है इंडिया में नहीं करते प्रेफर। तो जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है अभी तक, मैं पहले बैंकॉक गया था, अभी वीडियो बना रहा हूँ, व्लॉग्स बना रहा हूँ, पर ये मैं पहले अपलोड कर रहा हूँ। और यहाँ में क्या मेरे को अंतर नज़र आया, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात जो मेरे को नज़र आई यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है, एक तो ऑर्गेनाइज्ड बहुत है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, लोग हेल्पफुल हैं, कोई आपको इतना कोई स्कैम करने की कोशिश नहीं करता, लोग बहुत पोलाइट है। तो आप ये कह सकते हैं नंबर वन जो थाईलैंड, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया अच्छा नहीं है, या मैं आपको ये बता रहा हूँ कि थाईलैंड में और इंडिया में, थाईलैंड कैसे थोड़ा सा जो है इंडिया से ऊपर है। इंडिया में भी लोग फ्रेंडली हैं, पर यहाँ मेरे को ज़्यादा फ्रेंडली लगे, बहुत पोलाइट लगे। और मेरे को ये नहीं लगा कि मेरे से कोई लूटने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल अपफ्रंट है। आप एयरपोर्ट से लेके होटल तक, होटल से लेके फिर आप बसें लें, कुछ भी लें, सब कुछ क्लियर है, बिल्कुल साफ़ है, प्राइस लिखा होता है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गोवा में आपको मैंने सुनने में आया है कि वहाँ टैक्सीज़ हैं और वहाँ बहुत प्रॉब्लम होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा दोस्तों, मैंने सफाई देखी यहाँ पे, तो यहाँ सफाई बहुत अच्छी है। जब मैं सुबह सुबह बाइक पे निकलता हूँ, या बैंकॉक में भी जहाँ मैं रुका हुआ था, वो बहुत लोकल एरिया था, मतलब लोकल थाईलैंड थे, फॉरेनर नहीं थे। और उसके बावजूद भी उतनी सफाई थी, सुबह सुबह आप निकल जाओ, आपको कहीं कूड़ा करकट नहीं मिलेगा। फिर जब मैं अभी पताया में बैठा हुआ हूँ, तो ये पताया में जब मैं आया, यहाँ पे बीच है, तो मैं बीच गया सुबह सुबह, कोई कचरा नहीं मिलेगा आपको, कोई कूड़ा नहीं मिलेगा, कोई आपको ये टॉयलेट पुप्पू जो होती है ना जानवरों की, या वैसे ही, और गंद कचरा प्लास्टिक कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ भी जो थाईलैंड जो है वो विन कर रहा है। आई थिंक थाईलैंड ने वर्कआउट कर लिया है, क्या इनका पार्ट ऑफ कल्चर ही है कि भाई हमें जो है ना, हमें यही इन चीज़ों पे जो है ध्यान देना है, और हमने 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 इन चीज़ों पे ध्यान देना है, और हमने इन चीज़ों को इम्प्रूव करना है। तो एक तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन, एक हो गया साफ़ सफाई, एक हो गया लोग भी बड़े अच्छे हैं। जनरली मेरे को पोलाइट लगे लोग यहाँ के बहुत। ऐसी नहीं, खैर इंडिया में भी पोलाइट है, ऐसी बात तो नहीं है। और दूसरा ये है दोस्तों, इंडिया में सॉरी टू से आबादी बहुत है। आप बैंकॉक में भी आबादी है, पर जैसे जो दिल्ली वाली मारामारी है वो नहीं है। अगर कोई टूरिस्ट आता है पहली बार दिल्ली जैसे शहर में, तो वो इतना ओवरवेलमिंग होता है, इतने ज़्यादा लोग हैं कि मतलब हर चीज़ के लिए क्यू, हर चीज़ के लिए मारामारी। तो एनीवे, मेरे ओपिनियन है, आप इससे एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं। जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है थाईलैंड में, वो मैं बता रहा हूँ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, मतलब हर चीज़ की क्लैरिटी है, प्राइस की, लोग पोलाइट हैं। और हाँ, ये है कि यहाँ मतलब अभी जैसे मैं पताया आया हूँ, यहाँ तो खैर बहुत इंडियंस हैं। वो जो वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास चले जाइए, ऐसा लगता है करोड़ बाग में घूम रहे हैं आप। पता नहीं यहाँ थाईलैंड क्यों आते हैं इंडियंस। मतलब अगर आपको, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, अगर कोई फॉरेन कंट्री को एंजॉय करने आ रहा है, तो वो पता है वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास क्यों रह रहा है। अगर उसको फ़ॉरेन देखना है तो कहीं और जाए। जैसे मैं रुका हुआ हूँ, मैं बिल्कुल बाहर रुका हुआ हूँ। यहाँ पे बहुत ही कम इंडियंस हैं, और यहाँ बहुत ही कम फॉरेनर्स भी हैं, लोकल ज़्यादा हैं। और अच्छा है, मतलब अच्छी क्वालिटी, छोटा होटल है पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होटल है। तो एनीवे, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो इस तरीके से मतलब जो क्राइम है और जिस तरह से स्कैम्स हैं, और जो यहाँ पे मेरे को जनरली जो लोग लगे, और जो मेरे को डीलिंग लगी, वो बहुत सही है। अच्छा, थोड़ा सा मैं डिसएडवांटेज बोलूँगा आपको। अगर आप इंडिया से आ रहे हैं, जैसे मेरे जैसे हैं, जिसको जो इंडियन फूड जिसको चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए जैसे बैंकॉक में आजकल रेस्टोरेंट्स बहुत हो गए हैं। तो थोड़ा सा थाई रेस्टोरेंट, अगर हम वेजिटेरियन है ना, तो थोड़ी सी आपको मतलब दिक्कत हो सकती है। हालांकि पताया वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट हैं, मतलब कमाल ही है। और क्या था, हाँ, जैसे मैं कह रहा था, मैं वॉकिंग स्ट्रीट गया था, वहाँ तो लग ही नहीं रहा था कि मैं थाईलैंड में हूँ, ऐसा लग रहा था कि मैं इंडिया में पहुँच गया हूँ। तो
तो बिल्कुल वही वेजिटेरियन रेस्टोरेंट भरे हुए हैं बिल्कुल। आप कोई पंजाबी, साउथ इंडियन और गुजराती और जो मर्जी बोलो, और वो इंडियन रुपीज़ भी मैंने देखा था एक्सचेंज होते हैं, तो अगर आप आ रहे हैं तो इंडियन रुपीज़ एक्सचेंज कर सकते हैं। हालांकि मैंने बैंकॉक में भी कराए थे, उसके भी मैंने शॉर्ट्स डाले, वीडियो डाले। तो मेरे को ये क्यों लग रहा है कि थाईलैंड जो है इस वक्त इंडिया से जीत रहा है। पॉपुलेशन हो गई, प्राइस भी मोर लेस। अच्छा हाँ, क्वालिटी। अब देखिए ना, आप इंडिया जाते हैं आजकल, क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं जो आप खाना खा रहे हैं वो कितनी क्या क्वालिटी है उसकी। यहाँ पे कम से कम ये है कि थोड़ा सा शुद्ध है खाना, खाने में शुद्धि है। मतलब आप कुछ भी खा रहे हैं ठीक है, आप बेफिक्र होकर खा सकते हैं। हालांकि नलके से पानी कोई नहीं पीता, पीते बॉटल से ही हैं अगर जैसे पानी की बात करें तो, बट जनरली ठीक है। मैं और वही सोच रहा हूँ क्या है। और थोड़ा सा महंगा है इंडिया से ऑफ कोर्स, बिकॉज थाईलैंड इनकी इनकम भी हमसे ज़्यादा है, पर जनरली स्पीकिंग आई प्रेफर थाईलैंड अभी तक। हाँ, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, इंग्लिश भी नहीं बोलते हैं, हिंदी की तो और की तो बात ही छोड़ दो। और मैंने भी बस थोड़ा ही एक्सप्लोर किया है, पर मैंने जितना भी एक्सप्लोर किया है, पर्सनली स्पीकिंग आई थिंक इट विंस, इट बीट्स इंडिया। वो जो आप टूरिस्टी प्लेस में जाते हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, वो जो गोरों के साथ सेल्फी खिंचवा रहे हैं और जो तंग करते हैं टाउट्स, एजेंट्स, हमसे ख़रीद लो, ये कर लो, मतलब 3 व्हीलर से लेके हर आदमी आपको मतलब लूटना ही चाहता है। तो आई एम सॉरी टू से, मेरे को मेरा ही अपना पर्सनली मेरे को लगता है, जब भी मैं जाता हूँ ना, मेरे को यही लगता है कि हर बंदा आपको किसी न किसी से लूटना ही चाहता है। यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हर चीज़ शांति है, कोई हॉन्किंग ही नहीं है ट्रैफिक पे। रोड जो चला रहे हो आप, कोई आपको हॉन्किंग नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। ट्रैफिक डिसिप्लिन में है, साफ़ सफाई है, बिजली पानी की प्रॉब्लम नहीं है, खाने की प्रॉब्लम नहीं है, क्वालिटी ऑफ फूड की प्रॉब्लम नहीं है। जनरली लोग भी ठीक है, और बहुत मल्टी कल्चर है। मतलब आपको सिर्फ थाई नहीं मिलेंगे, आपको फॉरेनर्स बहुत मिलेंगे, यूरोप से, अमेरिका से। तो फ़िलहाल तो मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, बहुत सालों बाद आया हूँ। मुझे बहुत छोटा था तब आया था, तो यही लगा ले मैं फ़र्स्ट टाइम ही आया हूँ। तो अभी तक तो मैंने सिर्फ बैंकॉक देखा है और ये पताया देखा है, और व्लॉग्स बना रहा हूँ मैं जितने भी हो सकता है। गर्मी, हाँ डिसएडवांटेज जैसे मैंने बताया, लैंग्वेज की, थोड़ा सा वेजिटेरियन फूड की, और थोड़ा सा ह्यूमिडिटी बहुत है दोस्तों। यहाँ मेरे को ना ह्यूमिडिटी बहुत लगी, उसकी डिसएडवांटेज है। मतलब वो अगर आप जा रहे हैं सुबह धूप में, गर्मी में, तो बहुत जल्दी ना थकावट हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा चिपचिप हो जाता है, वो है। तो पर ओवरऑल अगर देखिए, हाँ मैं एक और चीज़ आपको पूछना भूल गया भाई साहब, टॉयलेट्स क्लिनलीनेस। आप कहीं भी अच्छी जगह पे जाएंगे ना, टूरिस्ट स्पॉट पे, आपको टॉयलेट्स ऐसे बिल्कुल साफ़ सुथरे क्लीन मिलेंगे। आप देखिए, लेडीज़ होती हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, खुद भी हैं, हमको जगह जा रहे हैं, हमारे टॉयलेट का इतनी स्मेल आ रही होती है, इतनी बदबू आ रही होती है, मतलब बुरा हाल है। और जब तक आप किसी 5 स्टार में नहीं रुक रहे या अच्छे होटल, अब देखिए मैं जिस होटल में रुका हूँ ना, ये कोई इतना महंगा होटल नहीं है, पर आप इसकी साफ़ सफाई देखिए, बिल्कुल देखिए, स्विमिंग पूल देखिए, पीछे क्वालिटी देखिए, मतलब साफ़ सफाई तो मतलब, और फैसिलिटीज़ तो बहुत ही अच्छी है, वाईफाई बहुत अच्छा है, मतलब उस हिसाब से तो खैर इंडिया भी बहुत अच्छा है। पर एनीवे दोस्तों, मैं बस ऐसे ही मेरे दिमाग में बैठा हुआ था, मेरे दिमाग में चल रहा था। मेरे को पता है बहुत सस्ती टिकट हो गई है, हर बंदा थाईलैंड आना चाहता है, अच्छी बात है, आना चाहिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप ना ये जो वॉकिंग स्ट्रीट वाला काम ना थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर आप थाईलैंड आना है और वॉकिंग स्ट्रीट जाना है ना, मतलब दूसरे काम करने हैं वो बात अलग है, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने वाकई फ़ॉरेन घूमना है तो वॉकिंग स्ट्रीट को छोड़ दो, वो अपना करोल बाग जैसा है, बिल्कुल जैसे अपना करोल बाग है वैसे ही वॉकिंग स्ट्रीट है। बाकी बैंकॉक में भी अच्छा है बहुत, और चिंग माई है, और आप बाहर निकल जाओ, है ना, बेस्ट है। ट्रेन लेके या कोई ऐसे ऐसे स्पॉट्स ढूंढो जहाँ लगे कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आए हो। बहुत स्पॉट्स हैं थाईलैंड में, बीचेस और ये वो बहुत है, और लोग बहुत फ्रेंडली हैं। हालांकि हमारी हरकतें जो हैं इंडियंस की, वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है यहाँ पे, जो थोड़े से बदनाम हैं हमारे इंडियंस। पर अब क्या कर सकते हैं, ये तो हमको खुद ही को सुधार करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, बहुत बस ऐसे ही मूड कर रहा था आपसे बात करने का, तो वीडियो बना ली। तो आशा करता हूँ मेरे कुछ हो सकता है आपको मेरे विचार अच्छे ना लगे हों या अच्छे लगे हों, या जो भी है। सॉरी, एंड करने से पहले वो जो मैं फ़ोटो सेल्फ़ी की बात कर रहा था ना, वहाँ जाके लड़कियों के साथ सेल्फ़ी लेते हैं, यार ये मत किया करो भाई।
आपकी माँ बहनें के साथ कोई ऐसा करे फॉरेन कंट्री में, आपको कैसा लगेगा? अच्छी बात नहीं है, मत करा करो। और दूसरी बात मैं ये बोलने वाला था उसी के साथ कि यहाँ पे ना औरतों की बहुत सेफ्टी है। लेडीज़ आती हैं, अकेले ट्रैवल करती हैं, कोई कुछ नहीं कहता। इंडिया में तो बहुत हम बदनाम भी है ना, तो ये भी पॉइंट है। तो चलिए, सोचा आपसे बात कर रहा, दिल किया तो कर लिया। 10 मिनट का वीडियो हो गया, बहुत लंबा। तो चलिए फिर मिलते हैं, टेक केयर। और मैंने सिंगापुर गया था, बाली गया था और थाईलैंड में हूँ, अब अगला कंबोडिया है। तो सारे व्लॉग्स आ रहे हैं, आने वाले हैं। तो प्लीज़ सपोर्ट करें और कमेंट करें, मेरे से एंगेज करें, मेरे से बात करें। अगर मैं कोई गलत बात कह रहा हूँ तो बोलें, सही बात कह रहा हूँ तो बोलें प्लीज़। इससे मेरे को अच्छा लगता है अपने सब्सक्राइबर से, अपनी यूट्यूब फैमिली से ऐसे इंटरेक्ट करना। तो और कोई सजेशन है, सुझाव है, वो भी बताएं ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो और लेकर आऊँ। चलिए दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस। जहाँ भी हों खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। टेक केयर, बाय, सी यू सून, टेक केयर।